मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। साल 2022 और 23 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें सभी वर्गों को लुभाने की तमाम कोशिशें भी की गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और कमजोर वर्ग के उत्थान पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बजट को राज्यपाल के अभिभाषण की तरह झूठे आंकड़ों का मायाजाल करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में जब अर्थव्यवस्था धरातल पर पहुंच गई है तो फिर हिमाचल की अर्थव्यवस्था में 8.3% वृद्धि का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। वहीं कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर ने बजट की सराहना की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लिए सभी का ध्यान रखकर अच्छा बजट तैयार किया है और सभी का मानदेय बढ़ाया गया है। जिन क्षेत्रों में आवश्यकता थी उन क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री सुख चौधरी ने भी बजट की सराहना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताया है। जी ने अपने समय का 5वां बजट पेश किया है। ये बहुत ऐतिहासिक बजट है। हर वर्ग का आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इसमें ध्यान रखा है। हिमाचल प्रदेश में पेंशन की जो उम्र है वो हमने विदाउट इनकम 70 से 60 साल सभी वर्गों की कर दी है और पेंशन भी हमने मिनिमम 1,000 रुपया प्रति मंथ कर दी है और 70 से 80 साल जिनकी उम्र है उनकी पेंशन हमने 1,500 से 1,700 रुपये कर दी। हर वर्ग का हमने इसमें ध्यान रखा है। और जहां तक बिजली विभाग की बात है, 0 से 60 यूनिट बिजली हमने बिल्कुल फ्री की है, जीरो बिल आएगा। उसमें 4,40,000 कंज्यूमर कवर होंगे हिमाचल प्रदेश के। और 61 से लेकर 125 यूनिट तक बिजली जो है 1 रुपया प्रति यूनिट हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिलेगी। श्री जयराम ठाकुर जी ने एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है, जिसमें आम व्यक्ति की बात कही गई है, सोशल सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है, नौजवान को कैसे अपने पैरों पे खड़ा किया जा सकता है उस विषय के ऊपर चर्चा हुई है, गृहिणी को किस प्रकार से उसकी मदद की जा सकती है उसके ऊपर बात हुई है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग के विषय में इस सरकार ने काम न किया हो। इसलिए ये बजट एक बहुत ही अच्छा बजट हिमाचल प्रदेश की आम जनमानस के लिए आया है और मुझे ऐसा लगता है हर वर्ग इसका स्वागत कर रहा है और हर वर्ग इस बजट से खुश है। ओपीएस को लेकर सर यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, ऐसा जो है यहाँ पर विपक्ष ओपीएस के विषय में पेंशन कब बंद हुई थी, जो आज हो हल्ला कर रहे हैं विधानसभा के अंदर, उनके समय में पेंशन बंद हुई है। और ये मुद्दा केवल और केवल हिमाचल प्रदेश का नहीं है, पूरे देश का विषय है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल रख के इसके ऊपर कमेटी बनाई है। जो कमेटी रिकमेंड करेगी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वहीं केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केंद्र सरकार के बजट पर कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव में एक दूरदर्शी आत्मनिर्भर भारत बनाने का ये बजट है, जो समय अनुकूल का ऐसा उदाहरण है जिसमें आम आदमी को किसी भी दायित्व संभालने वाले व्यक्ति के लिए एक नई चेतना का संचार किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी साल 2014 में जब भारत देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि जब 75 वर्ष होंगे आजादी के तब देश कैसा होगा। तब कुछ लोगों ने उनका ये मजाक उड़ाया था कि बीच में चुनाव होना बाकी है। किशोर जी, हमारी राज्यसभा की सांसद इंदु गोस्वामी जी, हमारे महामंत्री बॉबी कपूर साहब हैं, उन सब की तरफ से आप सबका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मुझे केंद्रीय बजट पर अपनी बात रखनी है और मैं पहला वाक्य कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव में एक दूरदर्शी आत्मनिर्भर भारत बनाने का ये बजट है, जो समयानुकूल और दूरदर्शिता का एक ऐसा उदाहरण है जिसने पूरे देश को एक आम आदमी से लेकर किसी भी दायित्व को संभालने वाले व्यक्ति के लिए एक नई चेतना का संचार किया है।
वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी इस बजट को लोक लुभावना बताया है। विधायक राजेंद्र राणा का कहना है कि जितने पैसे कर्मचारियों के बढ़ाए गए हैं, इतनी महंगाई में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ओपीएस की बहाली को लेकर भी सरकार का कोई प्लान नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सुक्खू ने बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कल्याण इस बजट से नहीं होने वाला, सरकार की जेब खाली है। बजट का समय भी छोटा हो चुका है और इस बजट का समय 3 घंटे पूरा था, पर माननीय मुख्यमंत्री से जो जनता की अपेक्षाएं थी, जो आशाएं थी, वो पूर्ण रूप से अपेक्षित की गई। पिछले कल ही जो हमारे सरकारी कर्मचारी है, इस प्रदेश के विकास में जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया है, इस प्रदेश के विकास की अगर एक ईंट कहीं लगी है, उसमें सरकारी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो पिछले कल आए, अपना अनुरोध करना चाहते थे कि 60 साल बाद हमें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उस संदर्भ में हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, अपनी मांग कर रहे थे। उसके बारे में कहीं भी व्याख्यान नहीं दिया गया, सिर्फ कहा गया, वो भी लास्ट में ये चिट पकड़ा करके एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है। चुनावी वर्ष है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो आज उनका 5वां बजट पेश किया गया है, ये चुनावों की दृष्टि से पेश किया गया है। हालांकि इस बजट में प्रदेश का जो कर्मचारी आज सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर भटक रहा है, उस पे इन्होंने एक लाइन में बात कर दी कि कमेटी का गठित किया जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। आज कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों में लाखों की तादाद में बेरोजगार जो हुए हैं, जो नौकरियां कर भी रहे थे, उनको नौकरियां चली गई, उन पर कोई चर्चा नहीं है। आप ये देखिए कि 14 लाख बेरोजगार आज प्रदेश में, उस पर कोई चर्चा नहीं है। प्रदेश का जो ट्रांसपोर्टर है, आपके टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, चाहे आपके बस ऑपरेटर्स हैं, चाहे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ये 2 साल में कोरोना के काल में इनका जितना नुकसान हुआ है, जितना इनके ऊपर जो टैक्सेस, हैवी टैक्सेस जो है वो इनको देनदारी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आप देखिए कि प्रदेश का जो किसान है, उसकी आमदन दुगनी करने की जो बातें कही थी, वो कागजों में दफन हो गई हैं। 5वां बजट था और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हर एक वर्ग को छुआ जाए, पर वो बड़े नाकाम रहे। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है पूरे देश में और प्रदेश में, जो महंगाई का दौर है, उसको देखते हुए अगर आपने किसी का 800 या 900 रुपये बढ़ाए हैं, तो वो कोई आज की डेट में मायना नहीं रखता है। और खासकर जो बड़े बड़े मुद्दे थे हमारे प्रदेश के, उनमें चर्चा नहीं हुई है। और मेनली हमारे किसान बागवान लोग हैं, उनको भी कोई राहत नहीं मिली है, कोई उनके लिए विशेष योजनाएं नहीं चलाई गई है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि खास करके हम बढ़ते आगे, जहां कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से नगर निगम में शामिल किए गए क्षेत्र के लोगों को राहत देने की मांग की है। दरअसल उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी सौंपा है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र के मर्ज किए गए क्षेत्र में रहने वाले और अपने आवासीय भवन, फ्लैट बनाने वाले मकान मालिकों को सरकार की पिछली और वर्तमान नीतियों के चलते बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बोल सकते हैं, कभी वो पंचायत में हुआ करता था, फिर उसके बाद टीसीपी में लिया गया, फिर बाहर निकाल दिया गया, फिर एमसी में दोबारा लिया गया। तो कई बारी 2-3 बारी ऐसा होता रहा, शिफ्टिंग बॉल्स जिसको बोल सकते हैं। और इस कारण से लोग अपने मकान बनाते रहे धीरे धीरे, जब पंचायत में आए, और रेगुलर नहीं हो पाया कानूनों के कारण। जो बने थे उसकी पूरी जो उसका लैंड यूज था वो प्रॉपर रजिस्टर्स में नहीं हुआ, और आज वो रिटेंशन में आज गए हुए हैं। और कोई भी अप्लाई करता है बिजली का मीटर, तो उनको कमर्शियल दर पे जो है देना पड़ता है। महंगाई बहुत ज्यादा है। तो मैंने मुख्यमंत्री महोदय से बोला है, कोई भी आदमी, चाहे वो फ्लैट है, चाहे वो मकान है, रेजिडेंशियल जो है, उसमें अगर कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी नए कनेक्शन के लिए, या प्रेजेंट जो लोग हैं जो कमर्शियल दे रहे हैं रेट, अगर डोमेस्टिक रेजिडेंशियल पर्पज के लिए अगर अप्लाई करता है, तो उसको डोमेस्टिक रेट लगाया जाए। यही लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मैंने रिक्वेस्ट करी है, चिट्ठी दी है, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम इस पे जल्द ही अमल करेंगे।
और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेश किया बजट। 51,365 करोड़ का है बजट। सभी वर्गों को लुभाने की गई कोशिश। बजट पर बोले परिवहन और ऊर्जा मंत्री। मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना। कहा सभी वर्गों को रखा गया ध्यान में। बजट पर प्रहलाद सिंह पटेल की आई प्रतिक्रिया सामने। कहा दूरदर्शी आत्मनिर्भर भारत बनाने का बजट है ये। जल शक्ति मिशन में हिमाचल 93% लक्ष्य को करेगा पूरा। विपक्ष ने दी बजट पर प्रतिक्रिया। बजट को बताया निराशाजनक। कहा ओपीएस की बहाली पर सरकार का नहीं ध्यान। और नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा। 1.20 ग्राम चिट्टे के साथ रंगे हाथों दबोचा गया युवक। आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस।